एक पंडित पढ़ता है, वेद पाठी, वेद पढ़ता है, सब कुछ करता है, उसमें उसे भगवान को प्रकट करने की शक्ति होती है, मंत्र शक्ति। लेकिन अभी कितने ब्राह्मण हैं, कितने वेद पाठी हैं जो मंत्र से भगवान को प्रकट करें? वेद तो वही है, मंत्र वही है ना, फिर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? तो वो ब्राह्मण, वो वेद पाठी केवल निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे, मानव कल्याण के हित के लिए ही नहीं कर रहे, अपनी कल्याण हेतु ना वो वेद पढ़ रहे हैं और अपनी कल्याण हेतु वो हवन पाठ पूजा यज्ञ कर रहे हैं। अपने कल्याण हेतु वो मनुष्य को भी गुमराह कर रहे हैं। जगत गुरु ब्रह्मा है, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वेद पाठी है, ब्रह्मा नहीं। कोई ब्राह्मण कहता हो मैं तो ब्रह्मा हूं, जगत को मूर्ख बना करके तुम ब्रह्मा बन जा रहे हो, सृष्टिकर्ता बन जा रहे हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर कोई ब्रह्मा बन रहा हो, आ जाओ मेरे सामने, मैं एक साधारण सा संत हूं, तुम्हें उतार के दिखाऊंगा ब्रह्मा। और तुम लोग ये वेद पाठी पढ़ लेते हो, हमारे समाज को गुमराह करके बोलते हो मैं ही जगत गुरु हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। कई ब्राह्मण तो ऐसे करते हैं, शादी कराते हैं और अर्धांगिनी की जगह उसे शक्ति बना के बैठा देते हैं। ये भी एक वेद पाठी। जब वो अर्धांगिनी का रूप ले रखी है, वो जब शक्ति का रूप लेगी, तुम शक्ति का रूप धारण करके फिर उसके अर्धांगिनी बना रहे हो। ऐसे मूर्ख वेद पाठी ब्राह्मण को हम नहीं मानते। आपको वेद पाठी बन गए हो, तुम्हारे रक्षा किया हमारे सनातन ने, हमारे सनातन ने तुम्हें अपनाया। हमारे आचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने केवल ब्राह्मणों को पढ़ाया। मैं वैसे कहना नहीं चाहिए, क्या आचार्य ब्राह्मण हैं, मंडलेश्वर हैं, तो उसे केवल ब्राह्मणों को वेद पढ़ाने का अधिकार दिया गया, दूसरी धर्म के बच्चों को नहीं? क्यों? जन्म से अगर वह ब्राह्मण पैदा हुआ ब्राह्मण, तो दूसरे के घरों के बच्चे भी जन्म से ब्रह्म पैदा हुआ। जन्म लेते समय बच्चे, हर बच्चा ब्रह्म होता है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो भले ही डोम के घर में बच्चा पैदा हो, वो ब्रह्म पैदा होता है। क्यों? मैं इसलिए कहता हूं, कभी काल ज्ञान में आप सब जब उलझाते हैं तो सत्य ज्ञान खुल जाता है।